हेलो हाँ दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो हमको बताएगी सीबीएसई के द्वारा डिलीट किया हुआ सिलेबस। एक्चुअल में क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने कुछ पर्टिकुलर सिलेबस को हमारे पार्ट से क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है। अब हमें नया सिलेबस मिल चुका है, लेकिन बात आती है कि जो हमारे पास नया सिलेबस है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो अभी तक पैटर्न चलता आ रहा था उस पैटर्न में से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस साल पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो वो क्लियर कट नॉलेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो क्लियर कट आइडिया हमारे पास में होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको हमको इस साल पढ़ना नहीं है, ताकि हम और स्मूथ तरीके से अपनी तैयारी को कर पाए। ठीक है, चलिए तो अपनी जर्नी को अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यूसली लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं, हमारा डिलीटेड क्वेश्चन क्या क्या है उसको चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस चैप्टर के अंदर से केवल और केवल जो डिलीट हुआ है वो पोर्शन कौन सा है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी नाम का। ठीक है, जो कि आपको पेज नंबर 13 पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर वैसे तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें बाकी सारी चीजें आपको करनी है एक्सेप्ट कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि पेज नंबर 13 हमें एनसीईआरटी बुक पर मिलने वाला है। चलो, अगला जो मैं बात करता हूँ वो मेरे पास आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर के अंदर कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमको तैयार करना होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर अगेन कंप्लीट हमको तैयार करना है, इसके अंदर कोई भी रिडक्शन सीबीएसई ने नहीं किया है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर अगेन हम बात करते हैं कि कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है, और ये जो चैप्टर है वो हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है। एक्चुअली जब आप आगे जाके 11th-12th में साइंस साइड में जाते हो तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन ये चैप्टर अपने आप में कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को बहुत फोकस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरे पास में नया चैप्टर आएगा 5th, उसका नाम होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन दिस चैप्टर अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, बल्कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो मेरे को बोलना चाहिए बाय टाटा गुड बाय गया। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अगेन इस चैप्टर के अंदर देयर इज नो रिडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। ये प्रीवियस 2 ईयर से तो चैप्टर हमारा सिलेबस से आउट चल रहा था, लेकिन इस साल फिर से इस चैप्टर को इन किया गया है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर देयर इज नो रिडक्शन, इस चैप्टर के अंदर हमने कोई भी चीज़ों को, यानी कि सीबीएसई ने कोई भी चीज़ों को रिड्यूस नहीं किया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। हाँ जी, रिप्रोडक्शन आप सभी का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी लड़का है चाहे लड़की है, सभी का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, इसलिए सीबीएसई ने इसके अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं किया है। अगेन बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है इस चैप्टर में, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर इवोल्यूशन का जो पार्ट है, पेज नंबर 147, इसके आगे की चीजें आपको नहीं पढ़नी है। 147 पेज के आगे आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। एंड अब बैक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, यानी कि जो हमारे पास में पीछे की एक्सरसाइजेज होती है, यानी क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं एनसीईआरटी में, उनमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं तो मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10 ये आपको नहीं पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ने, क्योंकि ये इवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है इस चैप्टर का वो सारा का सारा आपको कवर करना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन आता है मेरे पास में, और इस चैप्टर के अंदर भी सीबीएसई ने रिडक्शन कुछ नहीं किया है, केवल और केवल क्या रिड्यूस हुआ है, जो डेरिवेशन पार्ट है। एक्चुअल में क्या, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले आते कैसे हैं, फॉर्मूले बनते कैसे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशंस का पार्ट सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से हटा दिया है, तो आपको कोई फॉर्मूला डराइव नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करना, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है उसका नाम है 11। इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन था वो काफी लंबे समय से, 2 साल से
आउट चल रहा था सिलेबस से, लेकिन इस बार फिर से इन हो गया है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीबीएसई ने जो डिलीट किया है वो क्या है, कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट, यानी कि सुबह और शाम के टाइम पर जो सन का कलर होता है वो चेंज होता है, अलग से दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हटा दिया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है। और सीबीएसई में ये मेरे को पेज नंबर 196 के ऊपर देखने को मिलता है, इसको मेरे को नहीं पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर अगेन देयर इज नो रिडक्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का चैप्टर है आपके लिए। अब आता है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ चीजें डिलीट की गई हैं, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, ईएमआई, राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस टाइप की कुछ चीज़ों को हमने डिलीट किया हुआ है, मतलब सीबीएसई ने डिलीट किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में किस पेज पर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर 232 पेज पर मौजूद है, ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 233 पेज पर मौजूद है, राइट हैंड रूल 236 पेज पर मौजूद है और इलेक्ट्रिक जनरेटर अगेन 236 पेज पर मौजूद है। ये चारों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल। अगर आप 10th का पेपर देंगे तो इस साल आपको ये टॉपिक्स तैयार नहीं करने हैं सीबीएसई के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं बैक एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं तैयार करने हैं। तो वो होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4, 11, 12, 13, 14 और 16। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में आपको तैयार नहीं करने, क्योंकि ये अगेन इन्हीं 4 डिलीटेड टॉपिक से रिलेट कर। अगला बात करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा क्या, बाय टाटा गुड बाय गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर अगेन, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस तरीके की बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने पेश हो रही हैं, तो इन सबसे डील करने के लिए आवर एनवायरनमेंट बहुत ही सॉलिड चैप्टर है, इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगेन सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया गया है। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपको तैयार करना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीटली हमारे सिलेबस से सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। और इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए अगेन मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, बाय टाटा गुड बाय गया। तो ये कुछ मेरे पास में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कलेक्ट की थी दोनों सिलेबस को कंपेयर करते हुए। जो पुराना सिलेबस यानी कि जो कंप्लीट सिलेबस है और जो पर्टिकुलर सिलेबस इस साल हमें सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इन दोनों में से जो भी चीज़ें हट चुकी थी, डिलीट हो चुकी थी, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अब आपको तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से करनी है और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं वो इस साल सीबीएसई के कोर्स में से डिलीट किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल काम के नहीं थे, वो काम के तो थे, लेकिन अल्टीमेटली सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करने के लिए, सिलेबस को थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, सीबीएसई ने ये पर्टिकुलर कट डाउन किया है। ओके, तो अगर मौका मिलता है तो आप डिलीटेड क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मेन जो मुद्दा है आपको तैयार करना है कौन सी चीज़ें जो डिलीटेड नहीं है, यानी कि जो पर्टिकुलर सिलेबस अदर देन दिस डिलीटेड पार्ट है वो आपको बहुत सॉलिड तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपका जो जर्नी है इस सेशन की वो बहुत अच्छी रहे। चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय।